नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में हमारे सभी भाई बहन, सभी साथियों, सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की क्लास में निज वाले सर्वनाम पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं निज वाले सर्वनाम की परिभाषा क्या है। में लिखा है कि वह सर्वनाम जो संज्ञा के बदले नहीं आता बल्कि संज्ञा के साथ आता है तथा उसी संज्ञा का बोध कराता है। वह सर्वनाम जो संज्ञा के बदले नहीं आता है बल्कि संज्ञा के साथ ही आता है तथा उसी सर्वनाम का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, जो है निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हमें यहाँ पे लिखा है कि शाश्वत आप ही खा लेता है। तो जो आप ही शब्द है यही हमारा क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि कहने का मतलब यह है कि वह सर्वनाम जो संज्ञा के बदले नहीं आता बल्कि संज्ञा के साथ ही आता है तथा उसी संज्ञा का बोध कराता है। अब शाश्वत शब्द क्या है? शाश्वत शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है। ये संज्ञा शब्द है और जो है और शाश्वत शब्द जो है आप ही खा लेता है, यानी कि आप शब्द क्या है, खुद शाश्वत का ही बोध करा रहा है कि शाश्वत आप ही खा लेता है, यानी कि ये हमारा हो गया निजवाचक सर्वनाम। अपने मरने पर ही स्वर्ग के दर्शन होते हैं। अपने मरने पर ही स्वर्ग के दर्शन होते हैं। तो अपने शब्द क्या है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। आपका प्रयोग जो है, देखिए यहाँ पे एक नोट पॉइंट हम लिखा है जिसपे आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि जो आप शब्द का प्रयोग है यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। पुरुषवाचक में भी आप शब्द का प्रयोग होगा और निजवाचक में भी, लेकिन एक कंडीशन है, इस शर्त है जिसे यदि आप समझ लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। हमने लिखा है कि आप जो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा वह तू और तुम के बदले में आएगा, लेकिन अगर जो आप शब्द का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में होता है तो वह स्वयं और खुद के बदले आता है, क्योंकि निज का मतलब ही होता है स्वयं और खुद से होता है, अपने आप से होता है। तो जो निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग किया जाता है वह स्वयं और खुद के बदले आता है। ठीक है। इसके बाद हमने लिखा है कि अपना अपनी, अपना अपनी आप। क्या? आप नोट पॉइंट में इसे जरूर लिखिएगा। अपना अपनी और आप, ये जो तीन सार्वनामिक पद हैं, अपना अपनी आप, ये जो सार्वनामिक पद हैं, अगर इनका बोध हो रहा है, ये वाक्य में आ रहे हैं, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्योंकि अपना अपनी आप इनका जो प्रयोग है वो ज्यादातर खुद के लिए ही तो किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम हमने आपको बताया कि आप शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कंडीशन ये होती है तुम और तुम सबके बदले में प्रयोग किया जाता है। उसका जो प्रयोग होता है तुम लिखे हो, जो है तू हो गया, तुम के बदले में जो है किया जाता है। और यहाँ पे हमने लिखा है एक उदाहरण है, देखिएगा, वह अपने आप ही नाच गा लेती है। वह अपने आप ही नाच गा लेती है। तो जो अपने आप ही शब्द है यही हमारा क्या है, निजवाचक सर्वनाम, यानी कि खुद का बोध कराता है, जो स्वयं का बोध कराता है, वहां पे आप जो है कौन सर्वनाम लगाएंगे, निजवाचक सर्वनाम। तो बहुत छोटी क्लास में बहुत कम समय में हमने आपको निजवाचक सर्वनाम समझा दिया है। जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने उन मित्रों तक पहुंचाइए जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे उनका कुछ बेनिफिट मिल सकता है जिसका लाभ उठा करके वे एक अच्छा स्कोर यूपी टेस्ट बोर्ड की परीक्षा में ला सकते हैं, तो इसे जरूर करिए। थैंक यू।